जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हैं सीडीएस और एयरफोर्स की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और आप सबों के बीच अपलोड किया है। तो सारे वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व और याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप सबको पता है कौन है, तो चंद्रमा है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। बेन किंग्सले ने। किसने निभाई थी, बेन किंग्सले ने। गांधी फिल्म से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि गांधी फिल्म के लिए ही भानु अथैया भानु अथैया अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था फिल्म कास्टिंग डिजाइन के लिए। गांधी फिल्म कास्टिंग डिजाइन के लिए भानु अथैया पहली भारतीय महिला थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था गांधी फिल्म के लिए ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आप सबको पता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भारतीय है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ दे आपसे तब तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है। अच्छा, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 1945 में। अच्छा, 2 दिन गिराया गया था, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। 6 को गिराया गया था हिरोशिमा पे और 9 को गिराया गया था नागासाकी पे। इसका नाम था फैट बॉय, इसका नाम था लिटिल मैन। दोनों का कोडिंग भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। ठीक है, ये सारे बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है। धनराज पिल्लै हॉकी से संबंधित है। अच्छा, हॉकी से एक बात याद आया, हमारे देश में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किन के याद में, मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। ये कौन थे, तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, 5। यूएनओ, सबसे पहली बात तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दूसरी बात, यूएनओ में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं सुरक्षा परिषद में। 5 जिसमें स्थायी और 10 अस्थायी। अच्छा, स्थायी कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा, ये भी पूछ देता है कभी कभी, तो ये रावी नदी किनारे पूछ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था, चौथ मराठों द्वारा। चौथ हम लोग एक त्योहार भी है जो मनाते हैं हमारे देश की भारतीय महिलाएं। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है, तो इसके लिए आप एक शुरू के लिए तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं, भाजशाह। जो मेन मेन है उनके लिए भाजशाह एक ट्रिक होता है। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां
औरंगजेब। फिर से एक बार, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बात कर रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा थोड़ा किसी का नाम है, बीच में भी जो जो है उनका भी नाम दे, जैसे बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर, अकबर ए आजम, जहांगीर, जहांगीर शाह, फरुखसियर, सब हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, ये जाना जाता है हमारे मिल्खा सिंह को। बहुत बड़े धावक थे ये, बहुत नाम किया है हमारे देश का मिल्खा सिंह जी ने, तो इन्हीं को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। आपको पता ही है कि जितने भी खट्टे चीज़ें होते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। उदय शंकर नृत्य से। कुछ देर पहले मैंने बताया था पिल्ले, धनराज पिल्ले किससे संबंधित है? तो वो हॉकी से थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इन को तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको पता ही है कि संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता जी जो थे, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई थी, बलवंत राय मेहता। और एक थे अशोक राय मेहता। अशोक राय मेहता जो थे वो द्विस्तरीय लगाए थे, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था। ठीक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ये भी आ जाता है, कारावती। कहाँ है? कारावती। श्रीलंका के मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप लोग ध्यान से रखिएगा ही कि हर राज्य की राज्य और राजधानी, और किसी किसी फेमस देश की भी राजधानी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। धन्यवाद।